वेलकम टू मलकाज़ नोटबुक। आपके इस चैनल पे मिलेंगी आपको दुनिया भर से क्राइम की सनसनीखेज़ कहानियाँ। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसका ताल्लुक़ अमेरिका से है। तो ये स्टोरी है एक औरत 36 साला जिसका नाम शैनन है और उसकी 2 बेटियों के कत्ल के बारे में। किसने उनको कत्ल किया, क्यों किया और कैसे ये केस सॉल्व हुआ। 13 अगस्त 2018 की बात है। एक औरत जिसका नाम निकोल है, ये शैनन की फ्रेंड होती है। ये उसको बार बार फ़ोन कॉल करती है लेकिन शैनन आगे से फ़ोन नहीं उठाती। तो ये उसके घर पहुंच जाती है। इसको बहुत फ़िक्र लगती है क्योंकि शैनन जो है उसकी 2 बेटियां हैं, एक 2 साला और एक 5 साला। छोटी का नाम सीसी है और बड़ी का नाम बेला है। तो लेकिन ये फिर प्रेग्नेंट है। तो इसको बहुत फ़िक्र लगती है कि मैं कॉल्स कर रही हूँ और खैर हो सही, क्यों ये फ़ोन नहीं उठा रही। ये जो औरत निकोल है ना, ये शैनन की बहुत बहुत फ़ास्ट फ्रेंड भी है और दोनों इकट्ठी मिलकर ना एक बिज़नेस भी करती हैं। इनका बिज़नेस वेट लॉस से रिलेटेड है। ये कुछ पैचेस वगैरह सेल करती हैं जो आप बाजू पे लगाओ या बॉडी के किसी और पार्ट पे लगाओ तो आपका वेट लूज़ होता है। तो उस सिलसिले में ये मुख्तलिफ़ शहरों में गई रहती हैं। तो पिछली रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये दोनों किसी ट्रिप पे गई हुई थी और ये वहाँ से वापस आई हैं। तो जो बेटियाँ हैं शैनन की, उनकी टेक केयर उनका बाप कर रहा था और वो घर पे ही थी। वो माँ के साथ नहीं गई हुई थी, सिर्फ निकोल और शैनन गई हुई थी। तो एयरपोर्ट से वापसी पे जो निकोल है उसी ने शैनन को रात के कोई 2:30 बजे घर पे ड्रॉप किया था और उससे वादा किया था कि तुम्हें अगर सुबह कोई मसला हुआ तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाऊंगी और तुम्हें जो है ना मैं गायनोकोलॉजिस्ट के पास ले जाऊंगी, क्योंकि सुबह उसकी अपनी गायनी के साथ अपॉइंटमेंट थी। अब सुबह होती है और निकोल शैनन को टेक्स्ट करती है, कॉल्स करती है, बार बार करती है। वो आगे से फ़ोन का जवाब नहीं देती, लेकिन इस तरह होता नहीं है। अमूमन वो जवाब दे देती और फिर उसकी अपॉइंटमेंट भी थी, घर में छोटे बच्चे भी थे, तो इस तरह नहीं हो सकता कि कोई औरत सोई रहे या। तो उसने वो बहुत परेशान हुई कि पता नहीं क्या वजह है, मुझे जाना चाहिए। तो उसने वेट नहीं किया, उसने अपनी कार पकड़ी और अब शैनन के घर पहुंच गई। अब जब निकोल अपने बेटे के साथ शैनन के घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि जो गैराज का दरवाज़ा है वो खुला है और शैनन की कार भी अंदर है और उसकी कार के अंदर बच्चों की जो कार सीट्स होती हैं वो भी लगी हुई हैं। तो वो विंडो में से जाके देखती है तो उसे शैनन के जूते भी वहाँ दरवाजे के पास ही पड़े हुए नज़र आते हैं, जो वो डेली बाहर पहन के आती है जाती है। वो क्रिस को फ़ोन करती है। क्रिस जो कि शैनन का हस्बैंड है, बच्चों का बाप है, उसको फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हें कुछ आइडिया है शैनन और बच्चे कहाँ हैं। तो वो उसको जवाब देता है कि हाँ मेरा ख्याल है वो उन्हें प्ले डेट पे ले गई है, बच्चों ने कहीं जाना था। तो उसे बताती है नहीं, उसकी तो 11 बजे एक अपॉइंटमेंट थी और मैंने उसको लेके जाना है, कैसे हो सकता है कि वो बच्चों को कहीं और ले गई है। ये बात सुनकर तो निकोल बहुत परेशान हो जाती है और वो फ़ौरन पुलिस को कॉल कर देती है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले भी आके सारे डोर्स नॉक करते हैं, हर तरफ देखते हैं कि शायद कहीं पे अगर माँ को कुछ हो गया हो तो कोई बच्चा ही विंडो की तरफ आए और आके पता चले, लेकिन घर के अंदर बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं होती। पुलिस क्रिस को लेकर घर के अंदर जाते हैं और क्या देखते हैं कि शैनन का बैग, शैनन का सेल फ़ोन और उसकी वेडिंग रिंग जो है वो सब चीज़ें घर के अंदर पड़ी हुई हैं। सब इस सोच में पड़ जाते हैं कि शैनन इन चीज़ों के बगैर कैसे बाहर जा सकती है। जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो आपको पता है कि नेबर्स भी काफ़ी अलर्ट हो जाते हैं कि भाई क्या हो गया, पुलिस क्यों आ गई है, क्या हो गया, लोग क्यों इकट्ठे हो गए। तो वो पूछते हैं कि सब खैरियत है। तो पुलिस वाले उनको बताते हैं कि नहीं, इधर जो ख़ातून रहती हैं उनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो घर पे हैं, बाहर हैं, कहाँ हैं। तो ऐसे में जो उनका हमसाया होता है, नेबर होता है, वो कहता है कोई मसला ही नहीं, आप मेरे घर आएँ। तो मेरे घर ना CCTV फुटेज लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, तो आप आके उसमें देख लें। अगर वो कहीं गई है तो आपको नज़र आ जाएगा, तो अगर वो घर से बाहर नहीं निकली तो फिर भी आपको पता चल जाएगा। पुलिस को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। निकोल भी कहती है कि हाँ वाकई ये बात तो ठीक है। इतनी देर में क्रिस जो उसका हस्बैंड है शैनन का, वो भी वहाँ पे आ चुका होता है। तो पुलिस उसको भी पूछती है तो वो भी यही बताता है कि नहीं मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, मुझे नहीं पता। तो फिर वो सारे इकट्ठे होके तो साथ जो नेबर होता है उसके घर जाते हैं। अब पुलिस और शैनन की फ्रेंड और क्रिस सब मिलके
तो नेबर के घर जाते हैं, वहाँ पे वो उसका सारा फुटेज जो है उसको रिवाइंड करते जाते हैं, लेकिन कहीं पे भी बच्चे और शैनन घर से बाहर जाते हुए नज़र नहीं आते। तो वो हमसाया जो होता है उनका नेबर, वो और रिवाइंड करता जाता है और रिवाइंड करता जाता है। तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे उनको शैनन जो है वो रात के टाइम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, निकोल उसको रात 2-2:30 बजे ड्रॉप करके जाती है, वो घर के अंदर जाती हुई नज़र आती है, लेकिन कोई भी घर के अंदर से बच्चे और माँ बाहर जाते हुए नज़र नहीं आते। लेकिन क्रिस जो कि शैनन का हस्बैंड है, वो जॉब पे जाता हुआ वहाँ पे नज़र आता है। वो ट्रक जो है उसमें बैठता है और वो जॉब पे जाता है। जब ये फुटेज देखी जा रही होती है तो क्रिस जो है वो बहुत ही परेशान बेचैन नज़र आता है और उस अपने हाथ जो है ना सर के ऊपर रख लेता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है अपने घर वापस। उसके वहाँ से जाने के बाद जो उनका हमसाया होता है वो पुलिस को बताता है कि ये जो हरकतें कर रहा है जिस तरह की, ये कोई नॉर्मल नहीं लग रही है, बड़ा अजीब तरह बिहेव कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो इसमें आप देखें कि ट्रक किसने सारे का सारा बैकअप करके तो गिराज तक लाया हुआ है। हम यहाँ रहते हैं, हम इसको देखते हैं, हमें अपने हमसायों की आदतों का अच्छी तरह पता है। ये कभी भी इस तरह नहीं करता। इसका जो ट्रक है वो सड़क के किनारे खड़ा होता है और ये रोज़ घर से अपना बैग और लंच बॉक्स और पानी की बोतल, चाय की थर्मस वगैरह लेके तो ट्रक में जाता है और वहाँ से जॉब पे जाता है और वापस आके ट्रक वहीं खड़ा कर देता है। इसने कभी भी गिराज तक अपना ट्रक नहीं लाया, लेकिन इस दिन ये सुबह 4:30-5 बजे के करीब अपना ट्रक सारे का सारा बैकअप करके तो गिराज के दरवाजे तक लेके आता है और फिर वहाँ से जाता है। तो वो हमसाया कहता है कि इसकी ये हरकत मुझे बड़ी मशकूक लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि पहले तो इसने कभी इस तरह नहीं किया, आज क्यों किया है। अब इस सारे मामले में मीडिया भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है। एक प्रेग्नेंट औरत, 2 छोटी बच्चियां गुम हो जाने का जो है हर तरफ शोर मच जाता है। लोग उनके लिए बहुत परेशान होते हैं। लोग आते हैं, क्रिस से भी पूछते हैं कि तुम क्या कहना चाहोगे। वो यही कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी बीवी सही सलामत और अपनी बेटियाँ वापस चाहिए, जिस किसी के पास भी हैं वो उन्हें वापस कर दे। पुलिस क्रिस का इंटरव्यू करने के लिए उसको थाने भी ले जाती है, क्योंकि इन मुल्कों में ये होता है कि सबसे पहले वो घर वाले जो होते हैं, हस्बैंड हो गया, कोई बॉयफ्रेंड हो गया, उसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले कोशिश करते हैं। क्रिस पुलिस को बताता है कि वो तो ख़ुद बहुत परेशान है और वो अपनी बेटी और बीवी जो है उसकी गुमशुदगी के बारे में वो कुछ नहीं जानता। जब ये इंटरव्यू वगैरह चल रहा होता है, इसी दौरान एक लड़की जिसका कि नाम निकोल है, इसका नाम भी निकोल है बेसिकली, एक तो शैनन की फ्रेंड निकोल थी ना, एक ये वाली निकोल है, चले हम इसको निकी कह लेते हैं। ये जो लड़की है निकी, ये पुलिस से कांटेक्ट करती है और उन्हें बताती है कि मेरा नाम निकी है और क्रिस और मैं इकट्ठे काम करते हैं, हमारी बड़ी अच्छी जान पहचान है, बल्कि अब थोड़ा सा हमारा रोमांटिक रिलेशनशिप भी चल रहा है। और क्रिस ने मुझे बताया है कि इसकी डिवोर्स भी इन प्रोसेस है, तो एक दफ़ा इसकी डिवोर्स फाइनल हो जाए तो फिर जो है ये मेरे से शादी कर लेगा। इस इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस को क्रिस के ऊपर शक हो जाता है कि अब तो क्रिस के पास एक मोटिव है, शायद ये इस औरत की वजह से इसने अपनी बेटियों और बीवी से जान छुड़ाई है। तो वो क्रिस की सारी जो एक्टिविटी होती है ना पिछले 2-3 दिन की, उसके ऊपर नज़र डालना शुरू करते हैं। जो ट्रक क्रिस चला रहा होता है, लकीली उसके अंदर GPS लगा हुआ होता है जो हर 10 सेकंड्स के बाद पिंग करता है। ट्रक का डेटा सर्च करने पे उन्हें पता चलता है कि क्रिस ट्रक को एक ऐसी जगह लेके गया था जहाँ पे उसे कोई काम नहीं था। अब इन्वेस्टिगेटर्स डिसाइड करते हैं कि हम इस एरिया की ना एरियल सर्च करते हैं। एरियल सर्च के दौरान उन्हें एक बेडशीट नज़र आती है और साथ कुछ जो ज़मीन है वो डिस्टर्ब हालत में मिलती है। जब वो करीब जाके इन चीज़ों को चेक करते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक शैलो ग्रेव में शैनन की लाश पड़ी हुई मिलती है। ये इन्फॉर्मेशन लेके जब वो क्रिस के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि हाँ भाई ये क्या मामला है, जहाँ पे तुम्हारा ट्रक गया हुआ था वहीं पे हमें तुम्हारे घर की बेडशीट भी मिली है, तुम्हारी बीवी की लाश भी मिली है। तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि हाँ वो ये हुआ था कि मैंने अपनी बीवी को बताया था कि मैंने अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। तो वो बहुत गुस्से में आ गई और उसने जाके तो मेरी दोनों बेटियों को जो है गला दबा के मार दिया, और उसकी वजह से मैं इतने गुस्से में आया कि मैंने शैनन का गला दबा दिया और फिर मैं उसको वहाँ जाके दफना आया।
इस पे पुलिस वाले पूछते हैं कि ठीक है फिर तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं। तो इसके जवाब में वो चुप रहते हैं। तो पुलिस वालों को पूरा शक हो जाता है कि इन तीनों माँ बेटियों को क्रिस ने कत्ल किया है। अब पुलिस उससे कई घंटे जो है ना पूछगिछ करती है। कभी एक डिटेक्टिव आता है, कभी दूसरा आता है। आखिर क्रिस जो है वो उन्हें कहता है कि क्या मैं अपने बाप से बात कर सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ। वो उसके बाप को बुला के लाते हैं। तो दोनों बाप बेटा अकेले कमरे में होते हैं। तो क्रिस अपने बाप को बताता है कि डैड, शैनन का और दोनों बेटियों का कत्ल मैंने किया है और शैनन की तो लाश मैंने दफना दी थी, और जो दोनों बेटी हैं उनको जो उधर पास ही ऑयल के बड़े बड़े टैंक्स हैं उनके अंदर मैंने फेंक दिया था। इस इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस जाती है और उन टैंक्स में से सारे का सारा जो पेट्रोल होता है उसको ड्रेन करते हैं और बच्चों की जो लाशें हैं उसमें से निकाल ली जाती हैं। आप यकीन करें 2-3 दिन उस पेट्रोल के अंदर रहने की वजह से जो बच्चे हैं उनकी स्किन उतर के बिल्कुल अलहदा पड़ी हुई थी और बच्चे अलहदा पड़े हुए थे। और जो ढक्कन था उस टैंक का वो इतना छोटा था, सिर्फ 8 इंच का था। तो जब बच्चों को उसने उसमें से पुश करके नीचे फेंका है ना, तो उस वक़्त भी उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा उनकी बॉडी के ऊपर से उतर गई थी। ये हाल तो इस जालिम ने अपनी बेटियों का किया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। तो उसका गला दबाने के बाद जब इसने अपनी बीवी को उधर कब्र में दफना दिया है, तो जब उसकी लाश निकाली गई है और पोस्टमार्टम के लिए गई है, तो पता चला है कि जहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी हुई थी उसकी टांगों के बिल्कुल करीब एक जैसे मैस होता है, एक बॉल होती है, इस तरह की कोई चीज़ रेत के अंदर पड़ी हुई थी। तो जब उसको वो जो डॉक्टर होता है पोस्टमार्टम करने वाला उसके पास लेके गए हैं, तो उन्होंने देखा कि ये उसका अनबॉर्न बच्चा है, जो कि उसकी डेथ के बाद शैनन जो है उसने उसको जन्म दिया था। क्या आपको पता है कि अगर किसी प्रेग्नेंट औरत को जिसकी डेथ प्रेगनेंसी के दौरान हो जाए उसको दफन कर दिया जाए, तो कई दफ़ा उसकी बॉडी में इतनी गैसेस बिल्डअप हो जाती हैं कि बेरी होने के बाद वो बच्चे को जो है डिलीवर कर देती है। तो बिल्कुल इसी तरह शैनन ने भी जब उसको ग्रेव में वो छोड़ आया, तो उसके बाद उसकी बॉडी जब डिकम्पोज होना शुरू हुई तो उसके बॉडी के अंदर गैसेस बनी, तो जिससे ये बच्चा उसकी बॉडी से बाहर निकल आया। अब पुलिस ने क्रिस के ऊपर अपने बेटे को मर्डर करने का चार्ज भी लगा दिया। 3 महीने के बाद क्रिस ने अपने सारे जो इल्ज़ामात हैं उनको कबूल किया और उसने बताया कि हाँ, मेरी बेटियों को शैनन ने नहीं बल्कि मैंने ख़ुद कत्ल किया था। तो उसने बताया कि जिस दिन वो रात को वापस आई है तो मैंने सुबह के टाइम उसको उठाया और उसे कहा कि अब हम मज़ीद इकट्ठा नहीं रह सकते, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता और मैं किसी और को चाहता हूँ। तो उसके ऊपर उसने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अलहदा हो जाऊँगी और तुम कभी भी अपनी बेटियों को नहीं देख सकोगे। जिस पे उसे इतना गुस्सा आया कि उसने शैनन का जो है बिस्तर में ही गला दबा दिया। उसने उसे चादर में लपेटा और अपने ट्रक में जाके तो सीट्स के दरमियान में नीचे डाल आया। उसके बाद उसने अपनी दोनों बेटियों को उठाया, उनको उनके जो ब्लैंकेट्स हैं वो पकड़ाए, उनको सीट्स पे बिठाया और ड्राइव करना शुरू कर दिया। तो क्रिस ने बताया कि मेरी बेटियां पूछने लगीं कि डैड मॉम को क्या हुआ है, मॉम को क्या हुआ है। तो मैंने बताया कि ये ठीक नहीं फ़ील कर रही, हम इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। तो कहता वहाँ पे मैं उसको रिग्स में ले गया, वहाँ मैंने उसकी कब्र खोदी। तो पहले मैंने अपनी जो बीवी है उसको उसमें दफन किया। उसके बाद मैंने अपनी छोटी बेटी को ट्रक में से उठाया और उसको जाके मैंने उसी के ब्लैंकेट के साथ उसका नाक पे रखा और उसका सांस बंद किया। जब वो मर गई तो मैंने सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर टैंक में गया और उसमें से मैंने उसको नीचे फेंक दिया। फिर यह जालिम इंसान वापस आता है, तो अब जो उसकी बड़ी बेटी बेला 5 साल की बैठी ये सब देख रही है कि पहले इसने मेरी माँ को दफन किया है, मेरी बहन को मारा है और उसको टैंक में फेंका है। तो ये उसके पास आता है तो वो कहती है कि नो डैडी प्लीज़, नो मुझे नहीं मारें आप, जिस तरह आपने सीसी को मारा, प्लीज़ मुझे ना मारें। लेकिन ये उसकी एक नहीं सुनता और उसको भी उसी तरह गला दबा के मार देता है। और उस बच्ची को जो उस टैंक के साथ वाला टैंक होता है दूसरा, उसके अंदर उसको फेंक देता है और उसके बाद ये घर वापस आता है। अब क्रिस अपने किए की सज़ा भुगत रहा है और एक जेल में बंद है। उम्र कैद की इसको सज़ा मिल चुकी हुई है और इसको 84 साल जो है जेल में रहना है और उम्मीद है कि ये बिल्कुल भी वहाँ से ज़िंदा वापस नहीं आएगा। और इसको अमेरिका में लोग बहुत ही नफ़रत की निगाह से देखते हैं। जिस तरह इसने अपनी इतनी खूबसूरत फैमिली का कत्ल किया, शायद ही कोई इस तरह करने का सोचता होगा।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्राइम की सच्ची कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है और आप इस तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय।